हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहां मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं एक सूचकांक के बारे में जिसका नाम है डेमोक्रेसी इंडेक्स या लोकतंत्र सूचकांक। अलग अलग देशों में क्या स्थिति है लोकतंत्र की, इसके विषय पे बात करता है ये इंडेक्स। मोस्ट रिसेंट 2021 का ये इंडेक्स जो है वो कुछ दिन पहले जारी हुआ है। इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या है ये इंडेक्स, क्या इसके मायने हैं, कौन सी बॉडी जो है वो इस इंडेक्स को जारी करती है, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिविल सर्विसेज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, 2022 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए स्टडी आईक्यू पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड से आपको 33% तक डिस्काउंट जो है वो स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे मिलेंगे, तो डेफिनेटली इस कोर्स का लाभ उठाएं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इनके द्वारा रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन 2021 अक्रॉस 165 इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो है वो रिलीज की गई। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट जो है 2021 के लिए जारी करी है। क्या है ये रिपोर्ट, क्या इसके मायने हैं? रिपोर्ट जो है वो दरअसल अलग अलग देशों में 165 कंट्रीज में दुनिया की डेमोक्रेसी के ऊपर बात करती है। क्या सिचुएशन, क्या स्थिति है लोकतंत्र की, इसके बारे में बात करती है। डेमोक्रेसी को इवेल्युएट किया जाता है और ये डेमोक्रेसी का इवेल्युएशन जो है वो 5 पैरामीटर्स पर होता है। इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर और सिविल लिबर्टीज। चुनावी प्रक्रिया कैसी है, सरकार का कामकाज कैसा है, राजनीतिक भागीदारी कितनी है नागरिकों की, राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर कैसा है और नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टीज कितनी है। इन 5 पैरामीटर्स पर रैंकिंग जो है वो देशों को दी जाती है। इस रैंकिंग के आधार पर इन पैरामीटर्स के आधार पर रैंकिंग जो है वो जारी होती है और ये रैंकिंग जो है वो बताती है कि किस देश में कितनी बेहतर डेमोक्रेसी। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी विच इज कंसीडर्ड एज द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको इवेल्युएट किया जाता है कि क्या देश सिर्फ कहने को डेमोक्रेसी है या फिर जो डेमोक्रेसी के मेरिट्स हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। इस बात की पुष्टि जो है वो इस रिपोर्ट के द्वारा की जाती है। दुनिया भर के 165 देशों को इस सूचकांक पे जो है वो इवेल्युएट किया जाता है। ये 165 कंट्रीज का जो लिस्ट है, जो कि 5 पैरामीटर्स मैंने आपको बताया, जिन 5 मापदंडों पर यह लिस्ट जारी होती है, इस लिस्ट को फर्दर अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, जिसमें आती है फुल डेमोक्रेसी, फ्लूइड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजाइम एंड अथॉरिटेरियन रिजाइम। मोस्ट बेस्ट वे या सर्वश्रेष्ठ रेटिंग जो है वो उन देशों को दी जाती है जहां पर पूर्ण रूप से लोकतंत्र है, जिसको फुल डेमोक्रेसी कहा जाता है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में आते हैं फ्लूइड डेमोक्रेसी, फिर आता है हाइब्रिड रिजाइम और फिर आता है अथॉरिटेरियन रिजाइम। इन सभी देशों को इन 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑल दिस 165 कंट्रीज हैव बीन डिवाइडेड इनटू दीज 4 कैटेगरीज। बेस्ट आउट ऑफ ऑल आर द कंट्रीज विच एंजॉय फुल डेमोक्रेसी। उसके बाद आती है फ्लूइड डेमोक्रेसीज, हाइब्रिड रिजाइम और फिर चौथे नंबर पे अथॉरिटेरियन रिजाइम। यहां पर यह जानना इंपॉर्टेंट है, इंडिया जो है इट कम्स अंडर फ्लूइड डेमोक्रेसी। जो सेकंड कैटेगरी है, भारत उस कैटेगरी में आता है। भारत के साथ साथ और अन्य देश है, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले समझना होगा कि इन चारों कैटेगरीज में डिफरेंस क्या है। सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है फुल डेमोक्रेसी। तो फुल डेमोक्रेसी दरअसल क्या है? फुल डेमोक्रेसी वो है वेयर सिविल लिबर्टीज एंड फंडामेंटल पॉलिटिकल फ्रीडम्स आर नॉट ओनली रिस्पेक्टेड बट ऑल्सो रीइंफोर्स्ड बाय पॉलिटिकल कल्चर conducive to thriving of democratic principles। ऐसे देश जहां पर सिविल लिबर्टीज, स्वतंत्रता एक नागरिक की, जो राजनीतिक स्वतंत्रता है, पॉलिटिकल फ्रीडम्स है, उनको इस तरीके से प्रमोट किया जाता है कि दे आर नॉट ओनली रिस्पेक्टेड, नागरिकों के अधिकारों को, उनकी स्वतंत्रता को ना ही केवल उसका सम्मान किया जाता है, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि सारी की सारी सिविल लिबर्टीज जो नागरिकों को मिलनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से इंश्योर की जा सके।
इसका उद्देश्य यह है कि जो एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, नागरिक भागीदारी है, वो सुनिश्चित हो सके। ऐसे देश जो है वो फुल डेमोक्रेसी कहलाते हैं। इन देशों की एक खास बात होती है, यहां पर चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन होते हैं, यानी कि इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार जो है कहीं वो अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रही। जुडिशरी यहां पर इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि जो न्यायपालिका है उस पर किसी प्रकार का दबाव जो है वो सरकार की ओर से नहीं होता। पूर्ण रूप से स्वतंत्र तरीके से न्यायपालिका जो है वो काम करती है। मीडिया जो है, मीडिया जो कि हमेशा डेमोक्रेसी का एक चौथा स्तंभ माना गया है, इस मीडिया को टोटली अनबायस्ड और इंडिपेंडेंट रखा जाता है। जिन देशों में ये सारी की सारी क्वालिटीज होती हैं वो आती हैं फुल डेमोक्रेसीज की कैटेगरी में। उसके बाद आती है फ्लॉइड डेमोक्रेसीज। फ्लॉइड डेमोक्रेसीज वो है जहां पर डेमोक्रेसी तो है लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर कुछ छोटे फ्लॉज हैं जिनको इंप्रूव करने की जरूरत है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है चुनाव, इलेक्शन। तो यहां पर इलेक्शन जो है वो फेयर और फ्री होते हैं। जो सिविल लिबर्टीज है उनका सम्मान होता है, बट कुछ माइनर इश्यूज हो सकते हैं। ये इश्यूज क्या हो सकते हैं? मीडिया फ्रीडम इंफ्रिंजमेंट। मीडिया इनके फ्रीडम को कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इन्फ्रिंज किया जाता है पावर के द्वारा। पॉलिटिकल ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश की जाती है, सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह बहुत लिमिटेड स्तर पर होता है। फ्रीडम इन्फ्रिंजमेंट, माइनर सप्रेशन होती है पॉलिटिकल ऑपोजिशन की, यानी कि कुछ छोटे छोटे फ्लॉज जो है वो इस प्रकार की फ्लॉइड डेमोक्रेसीज में देखने को मिलते हैं। अगर हम फुल डेमोक्रेसीज की बात करें तो फुल डेमोक्रेसी में कंट्रीज आती हैं जो कि इस इंडेक्स पे भी टॉप पर है, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन आदि। अगर हम बात करें फ्लॉइड डेमोक्रेसीज की तो इसमें कंट्रीज हैं जैसे यूएसए, इंडिया, स्पेन आदि कंट्रीज जो है वो फ्लॉइड डेमोक्रेसी के पार्ट कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद थर्ड यहां पर कैटेगरी है हाइब्रिड रिजाइम्स की, जहां पर इलेक्शन तो होता है लेकिन इलेक्टोरल फ्रॉड्स बहुत कॉमन है, बूथ रिगिंग जिसको कहते हैं। इस तरीके की चीजों के कारण डेमोक्रेसी जो है वो फ्री नहीं रहती। अनडाउटेडली डेमोक्रेसी का कोर क्या है? इलेक्शन। डेमोक्रेसी को क्या कहा जाता है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। कोर डेमोक्रेसी का है कि लोग अपना नेतृत्व खुद चुनते हैं, लोग अपना नेता खुद चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? थ्रू द मीड्स ऑफ इलेक्शन। लेकिन यहां पर इलेक्शंस ही जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं होते हैं, इलेक्शंस में फ्रॉड आदि देखने को मिलते हैं, जिस वजह से इसको जो है वो हाइब्रिड रिजाइम कहा जाता है। हाइब्रिड रिजाइम में क्या होता है? ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर है, यानी कि जो सरकार को अपोज करेगा उस पर दबाव बनाया जाएगा। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉन इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी कि न्यायपालिका को सरकार जो है वो प्रभावित करने की कोशिश करेगी। करप्शन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर मीडिया पे होगा कि वो सरकार के विरुद्ध कुछ ना कहे। इस तरीके की कंट्रीज को हाइब्रिड रिजाइम कहा जाता है डेमोक्रेसी में। इसमें आती है भूटान, बांग्लादेश, ज़ाम्बिया जैसी कंट्रीज। उसके बाद चौथे नंबर पर है ऑथोरिटेरियन रिजाइम। इसको तानाशाही राज भी कह सकते हैं। दीज आर एब्सोल्यूट मोनार्कीज और डिक्टेटरशिप्स। यहां पर किसी प्रकार की सिविल लिबर्टी नहीं है, लोगों के अधिकारों को खुले आम जो है वो वायलेट किया जा रहा है, लिबर्टीज पे इंफ्रिंजमेंट हो रही है। चुनाव, इलेक्शन या तो होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो वो बिल्कुल भी फ्री और फेयर नहीं होता। जबरदस्ती का चुनाव होता है जिसमें मजबूर होकर लोगों को एक ही पार्टी को या एक ही व्यक्ति को वोट करना पड़ता है। अनडाउटेडली ऐसी कैटेगरी में कंट्रीज आती हैं नॉर्थ कोरिया या फिर अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज। अभी तक इस इंडेक्स में, इस डेमोक्रेटिक इंडेक्स में लीस्ट नंबर पर नॉर्थ कोरिया था। एब्सोल्यूट अथॉरिटेरियन रिजाइम नॉर्थ कोरिया का माना जाता था। 165 देशों की लिस्ट में लोएस्ट पर नॉर्थ कोरिया था, लेकिन 2021 के इंडेक्स में नॉर्थ कोरिया को रिप्लेस कर दिया गया है अफगानिस्तान के द्वारा। क्योंकि अफगानिस्तान में आप सभी ने देखा होगा 2021 में जिस प्रकार से तालिबान ने दोबारा से पूरे के पूरे देश को जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया, इस वजह से इस पूरे के पूरे इंडेक्स में अब लोएस्ट नंबर पर अफगानिस्तान जो है वो आता है। ये पूरा का पूरा क्रक्स है इस इंडेक्स का। 2021 के इंडेक्स की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में अफगानिस्तान जो है वो टॉप पर रहा है। टोटल 9.75 स्कोर। 5 पैरामीटर जिनकी हमने बात करी थी, हर एक पैरामीटर पे रैंकिंग जो है वो दी जाती है। उनका क्यूमुलेटिव स्कोर जो है
वो कैलकुलेट किया जाता है। वो कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं आगे इंडिया के केस में आपको बताऊंगा। 9.75 क्यूमुलेटिव स्कोर के साथ नॉर्वे जो है वो टॉप पर है, जबकि लीस्ट स्कोर है 0.32। किसका है? मैंने आपको अभी बताया, अफगानिस्तान का। पहले लीस्ट स्कोर जो है वो नॉर्थ कोरिया का था, लेकिन इस इंडेक्स में क्योंकि तालिबान रेजाइम अफगानिस्तान के अंदर शुरू हुआ है, इस वजह से लीस्ट स्कोरिंग नेशन जो है वो यहां पर अफगानिस्तान है। टॉप 5 नेशंस की अगर हम बात करें, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड, ये 5 वो देश हैं जो ऑलमोस्ट इस तरीके के हर इंडेक्स पे टॉप पर होते हैं। चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स की हम बात करें तो ये देश जो है ये टॉप 5 है इस इंडेक्स में भी। उसके अलावा अगर हम बॉटम 5 नेशंस की बात करें तो आते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और अफगानिस्तान। ये लीस्ट प्लेस्ड है इस पूरी की पूरी रैंकिंग में, इस इंडेक्स में जो 2021 में जारी हुआ है। भारत जो है 165 देशों की सूची में 46वें नंबर पर आया है इन दी कैटेगरी ऑफ फ्लॉइड डेमोक्रेसी। मैंने आपको बताया फ्लॉइड डेमोक्रेसी क्यों है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पर हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। इंडिया का ओवरऑल स्कोर जो है वो 6.91 है। हाईएस्ट जो है वो 9.71 किसका है? नॉर्वे का। भारत का 6.91 स्कोर है। 5 पैरामीटर्स थे जिसमें पॉलिटिकल कल्चर आता था, इलेक्टोरल प्रोसेस आता था। भारत जो है इन 5 पैरामीटर्स में सबसे हाईएस्ट जो है वो स्कोर कर रहा है इलेक्टोरल प्रोसेस में 8.67। यानी कि भारत के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया है वो बहुत ही सही ढंग से होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। इसमें भारत जो है वो सबसे ज्यादा अंक स्कोर कर रहा है, और लोएस्ट जो है वो 5 अंक भारत ने स्कोर करे हैं पॉलिटिकल कल्चर में। यानी कि जो राजनीतिक संस्कृति है वो भारत को सुधारने की जरूरत है। सिविल लिबर्टीज के केस में नागरिकों के अधिकारों की दिशा में 6.18 स्कोर जो है वो भारत ने अटेन किया है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में 7.22 है, और फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट में 7.50 है। ये टोटल 5 पैरामीटर्स का स्कोर अगर हम देखें, हाईएस्ट 8.67, फॉलोड बाय 7.50, 7.22, 6.18 और 5। ये टोटल जो है ये हमारे पास आता है 34.57। अब इसका एवरेज निकालना है, क्योंकि 5 पैरामीटर्स है तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 3457 को हम डिवाइड करते हैं 5 के साथ में, विच कम्स आउट टू बी 6.914। इस वजह से भारत का ओवरऑल स्कोर कितना है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 6.91। यानी कि हम पूरी की पूरी लिस्ट में 46वें नंबर पर है। इसको हम फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए? कैसे हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम इस रैंकिंग में इंप्रूव करें? हमें जरूरत है इस रैंकिंग में इंप्रूव करने, क्योंकि अनडाउटेडली भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। तो बिगेस्ट डेमोक्रेसी शुड ऑलवेज बी इन द टॉप अमंग द लिस्ट। तो लिस्ट में अच्छी रैंकिंग पाने के लिए भारत को क्या कुछ करना चाहिए? हमको यहां पर एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना है, सिविल सोसाइटी को, आम नागरिक को, नागरिक समाज को सपोर्ट करना है, कॉम्बैटिंग डिसइंफॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया, ये इंपॉर्टेंट है। मीडिया जो है उसकी बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका रहती है लोकतंत्र के अंदर, तो एक स्वतंत्र मीडिया को सपोर्ट करना है, फैसिलिटेट करना है डेमोक्रेटिक कल्चर को, डेमोक्रेसी की वैल्यूज और प्रैक्टिसेस को। लोकतंत्र के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज है, इलेक्शन फेयर होना चाहिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, सभी की बात जो है वो सुनी जानी चाहिए। इस तरीके की वैल्यूज को जो है वो अपहोल्ड करना होगा, तभी हम अपने डेमोक्रेटिक सेटअप को बेहतर बना पाएंगे और इस फ्लॉइड डेमोक्रेसी से फुल डेमोक्रेसी की कैटेगरी में हम जा पाएंगे। डेमोक्रेटिक इंडेक्स जो है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस द्वारा जारी किया जाता है। ये जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करती है सस्टेनेबल डेमोक्रेसी को दुनिया भर में। दुनिया भर में तत् लोकतंत्र, स्थायी लोकतंत्र को प्रमोट करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस जो है उसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो आई होप हमको विस्तार से समझ में आया होगा इस इंडेक्स के बारे में, क्या है ये इंडेक्स, क्या इसका उद्देश्य है, क्या परफॉर्मेंस इस इंडेक्स में भारत की रही है और कैसे इस परफॉर्मेंस को हम बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, इन सभी की प्रिपरेशन के लिए स्टडी आईक्यू पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। आप इन कोर्सेज में एनरोल करें और ये कोड शुभ 33 इस कोड का इस्तेमाल करें। इस कोड की मदद से आप 33% तक डिस्काउंट जो है वो स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। इन कोर्सेज में एनरोल करें और जल्द से जल्द अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम को क्वालिफाई करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।